वर्णमाला जो होती है, संधि जो होती है, जोड़ जोड़ के वाक्य को बनाए जाते हैं। वाक्य से कविता, कहानियां, उपन्यास, एकांकी, नाटक, दुनिया भर की सब चीजें आप लिख सकते हैं, है ना। तो अब आपकी ये थी वृद्धि संधि जो आपको अभी हमने आपको बताई। अब ये तो होगी आपकी दोनों संधियां, यानी कि स्वर संधि की आपकी जो 5 संधियां थी आपको यहाँ पर हमने बता दी। अब आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बहुत आपको हमने बताया कि विसर्ग संधि हमारी ये वाली होती है जो हमें 2 डॉट देती है, वो होती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में होते हैं कि हमारे कुछ ऐसे भेद जो हम आपको लिख कर बताते हैं, जैसे मनोहर, ठीक है, मनोहर जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे विसर्ग संधि के शब्द, जैसे मनो प्लस हर, मनोहर, ठीक है, मनोहर। अब यहाँ पर बना और हर लिखना पड़ेगा, विसर्ग संधि है, इसलिए जब भी विसर्ग लगाओगे तो ये मात्राएं जो होती है वो गायब हो जाती है, क्योंकि जब हम एक मात्रा लगाते हैं तो दूसरी मात्रा ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। जैसे मना, यहाँ पर हमने लिखा मना, यहाँ पर हमने विसर्ग लगा दिया, अब ये वाली मात्रा लोप हो गई, यानी कि गायब हो गई, प्लस हर, ठीक है, यहाँ पर हो गई मनोहर, यानी कि वो मात्रा जो थी वो गायब हो गई। अब यहाँ पर हमने विसर्ग लगाया है, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक कोई मात्रा थी। यदि आपको संधि ये आती है तो आप भी नरक समझ जाएंगे कि विसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर मात्रा होनी है, और यदि आपको वहां पर विसर्ग संधि के लिए बताया गया है कि आपको लिखना है तो वहां से आपको मात्रा को हटानी है, वहां पर उस स्थान पर आपको विसर्ग लगाना है, ठीक है। तो आपको ये लगाना पड़ेगा। मनोहर है, मनोरथ है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको विसर्ग में आते हैं, ठीक है। अब आप इनमें सारे विसर्ग संधि में आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो संधियां हैं, संधि की परिभाषा लिखते हुए संधि के 2 भेद भी बताइए। जो संधि की परिभाषा लिखेंगे तो उसके भेद भी आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि संधि की परिभाषा जो शब्दों के जोड़ने पर बनती है उसको संधि कहते हैं, और उसके भेद जो है वो हमारे 5 है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और ऐति। ये सारी संधि हमारे 5 संधियों में है। संधि विक्षेप करना आपको हमने बता ही दिया है कि संधि विक्षेप कैसे होती है, अलग अलग सार्थक टुकड़ों को विभक्त करना ही संधि विक्षेप कहलाता है हमारा, और संधि को जोड़ना ही हमारी, जो हम संधि को जोड़ लेते हैं वो हमारी संधि कहलाती है। ये तो थी आपकी संधि और संधि विक्षेप करना। अब आता है आपका समास, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी तो आपने संधि और संधि विक्षेप दोनों देखे, अब आप समास लिखेंगे कि समास क्या है। समास से हमारे परस्पर आपस में संबंध बताने वाले शब्दों और वाले अर्थों और लोग आसपास आसपास लगाकर जाने वाले यौगिक शब्दों के समस्त पद या समस्त युक्त शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, यानी कि 2 शब्द हैं, उससे ज्यादा शब्दों को भी हम समास कह सकते हैं। समायुक्त शब्दों को अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह कहते हैं, जैसे चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला, नील गाय, यानी कि नील है गाय, जो नील है गाय, यानी कि रंग नहीं है, यहाँ पर नाम है नील का, नील गाय है, तो यहाँ पर नील गाय है। अब आते हैं हमारे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? हमारे 6 होते हैं। अवयवी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास, ये होते हैं हमारे 6 उनके नाम है। सबसे पहले हम अवयवी भाव समास के लिए बता देते हैं कि उसका इन समास के शब्दों का पहला पद अवयव होता है, यानी कि पहला पद जो होता है अवयव कहलाता है, यानी कि अवयव समास में जो भी होता है वो अवयव यानी कि शब्दों के तौर पर किया जाता है, जैसे यथा, प्रति, आमरण, ये सारे शब्द जो है हमारे वो अवयवी भाव में आते हैं, जिनका ताल्लुक तो होता है लेकिन कैसे होता है, उनकी कम ताकत को आजमाते हैं, जैसे कि जैसे संभव हो सके आपका लोग करना है तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। हर दिन रोजमर्रा में हमें वो काम करना। फिर आता है मृत्यु प्राप्त, आमरण का इसका मतलब होता है मृत्यु प्राप्त, जो मृत्यु के बाद। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, यथाशक्ति, यथायोग, अनुचर, अनुदिन, प्रतिक्षण, बखूबी, भरसक, अभूतपूर्व, प्रत्येक, रातों रात, घर घर, बड़ी घड़ी घड़ी, अजन्मा आदि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अवयवी समास में हमारे पास आते हैं,
और हम इनको बखूबी से आराम से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ मकसद होता है का, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ अच्छी बात कर करके ठीक हंसी ठिठोले वाली बात कर देना, चुटकुला कर देना, ऐसे ही ये अवयव भाव में भी कुछ शब्द ऐसे जिनके कोई ऐसा महत्व तो होता है, लेकिन ऐसा उनको कहा जाता है कि ये अन्यासा ही आ जाते हैं, अन्यासा ही आ जाते हैं, लेकिन इनका हम इनका किसी भी काम के लिए करना या किसी भी काम के लिए होना, उन शब्दों को प्राथमिकता मिल जाती है। जैसा कि कहा, कठिन मार्ग है, चढ़ाई बहुत ऊपर है, हम नहीं जा पाएंगे, तो यानी कि ये शब्द अवयव भाव में आ गए कि भाई ये कठिन मार्ग है, ऊपर चढ़ाई बहुत ज्यादा है, हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अब हमें दिख तो रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना उस चीज को कि कठिन है, हम नहीं जा पाएंगे, चढ़ाई बहुत ऊंची है, हम नहीं जा पाएंगे, तो हमें बोल के वो शब्दों से जाहिर कर दिया। ऐसे ही है अवयव भाव में भी। अब आता है हमारा तत्पुरुष भाव। इस समाज के शब्दों का दूसरा पद प्रधान होता है, साथ में इसके पूर्व पद के साथ लगने वाली कारक चिन्हों का कर्ता एवं संबोधन को छोड़कर लोप हो जाता है। इस आधार पर इसके 6 भेद होते हैं जो कारक या विभक्तियों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष में आता है, करण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष में आता है, संपादन तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष में आता है, अपादन तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष में आता है। संबंधित तत्पुरुष होता है जो षष्टमी तत्पुरुष में आता है, और अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष में आता है। जैसे कि हम स्वर्ग को प्राप्त करना, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त कर लेना, स्वर्ग प्राप्त करना यानी कि स्वर्ग को प्राप्त कर लेना। गगन चुम्बी यानी कि गगन को चुमने वाली, शरणगत, हस्तगण, कंठफूड़ा, गिरगिट, मुंह तोड़, विद्युमापी, आपी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम विग्रह आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि गगन चुम्बी होती है, गगन चुम्बी यानी कि गगन को चुमने वाला कह सकते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो आप बोल सकते हैं। नील गाय, नील है गाय जो, वो आप बोल सकते हैं। ऐसे विग्रह आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। शरण, शरण में आया हुआ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब आता है हमारे करण तत्पुरुष आनंदमय यानी कि आनंद से युक्त, रसमय रस से युक्त, मंदार हस्तलिखिता, तुलसीकृत, पद दलिता, रेखा अंकित, शोकम आदि, जलावर जल का आवृत, जल से भरा हुआ पूरा तालाब। अब आता है संपदान तत्पुरुष, देशभक्ति के बारे में इसमें कहा जाता है कि देशभक्ति के लिए हवन सामग्री, हवन के लिए जो सामग्री तैयार की गई है वो रसोई घर, विद्यालय, देवालय, यज्ञ वेदी, गौशाला, गुरु दक्षिणा आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम संपादन तत्पुरुष में कर सकते हैं। जैसे रसोई घर, यहाँ खाना बनाने का काम होता है, वो विद्यालय यहाँ पढ़ने के लिए जाया जाता है। आले का मतलब होता है, आले का मतलब होता है घर, यहाँ पर विद्या जहाँ पर ली जाती है वो होता है विद्यालय या पाठशाला। देवालय, यहाँ पर भगवान बैठते हैं और उनका घर, इसलिए उसको देवालय कहते हैं। यज्ञ वेदी, यज्ञ किया जाने वाली वेदी जिसमें हवन कहा जाता है या हवन कुंड, उसको वेदी के रूप में तैयार करते हैं। गौशाला, यहाँ पर गोए रहती है, गाय रहती है, उनकी घर, गौशाला उनका घर, यहाँ पर गाय को इकट्ठा बांधा जाता है। और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए पैसा पढ़ाने के बाद उसकी दक्षिणा को दी, जैसे आप फीस जमा करते हैं क्लास में, स्कूल में पढ़ने के बाद। ठीक है। अब आता है अपादन तत्पुरुष, गुण ही, गुण से ही, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पदायुत, पद भ्रष्ट, देश निकाला, धर्माभिभू, ऋण मुक्ति, दोष मुक्ति आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमारे अपादान तत्पुरुष समाज में आते हैं। संबंध में आते हैं सेना का पति, सेना का जो संचार करता है उसका पति यानी कि मुख्य आदमी, और मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद, यहाँ पर बहुत सारे मंत्री होते हैं, उनका दल इकट्ठा किया जाता है, उसको मंत्री परिषद कहते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, जलधारा, गंगा जल, मतदाता, देशवासी आदि, ऐसे संबंध होते हैं। राज्यसभा, राज्य से सभा संबोधित करना यानी कि उसको करना, और राष्ट्रपति, पूरे राष्ट्र का पति यानी कि राष्ट्र को संभालने वाला अधिवक्ता। जलधारा, जल के पानी से, पानी को गिरना, उसको जलधारा कहते हैं। गंगा जल, जो पवित्र एक जल है, गंगा जल। मतदान, यहाँ पर आप अपना वोट डालते हैं, उसको मतदान कहते हैं। और देशवासी, यहाँ पर आप रहते हैं, देशवासी यानी कि भारत हमारा। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष, ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न, सरदर्द, सर में दर्द होना, और वनवास, जलमग्न, विद्या पटु, पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम, बाघ पटु आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ये कहे जाते हैं। जैसे वनवास, वन में रहने के वाले लोग, और जलमग्न, जल में डूबने वाला, जलमग्न यानी कि मछलियां, और
कछुआ, ये सारी चीजें जल में रहती है, वो जलमग्न में आदि। कर्मधारय समास, इस समास के शब्द का पहला शब्द विशेषण तथा दूसरा विशेष अथवा उपमान होता है। जैसे भला महाराज, भला है जो मनुष्य, महाराजा, महान है जो राजा, वो कर्मधारी में आता है जिसका हम कर्म के द्वारा उसका बखान कर सकते हैं। चरण कमल, कमल के समान है चरण, यानी बहुत सुंदर चरण है, और जो फूल कमल का होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, उसी के हिसाब से उन्होंने उस चरण की भी तुलना की गई है। जैसे नवयुवक, महात्मा, प्राण प्रिय, शुभागमन, स्त्री रत्न, रत्न, चंद्र मुख आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है वो इसमें किए गए हैं। द्विगु समाज आता है, इस समाज के शब्दों का पहला पद संख्यावाची होता है, किंतु उसका अर्थ समावार समूह में रूप होता है। द्विगु में होते हैं जो नंबर वाले शब्द होते हैं, उनको कहे गए हैं। जैसे नवरत्न, नौ रत्न, यानी कि 9 रत्नों का समूह। पंचवटी, 5 यानी कि 5 बाटों का वृक्ष का समूह। पंचसेरी, 5 सेर वाली। त्रिमूर्ति यानी कि 3 मूर्तियों का समूह। त्रिमूर्ति यानी कि 3, पंच 5 और नव 9। ऐसे चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचानन, 5 व्रत। एकाकी यानी कि 1, सदा का था। तिकोना, 3 कोने, और दुभाषा यानी कि 2 भाषा आदि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें द्विगु समाज में मिलते हैं। अब आता है हमारा द्वंद्व समाज। इस समाज में शब्दों के दोनों प्रधान पद होते हैं और उनके बीच में और या आदि शब्द छिपा रहता है। जैसे हमने कहा माता और पिता, माता और शब्द आता है, अब इसको हटा देंगे तो योजन चिन्ह आ जाता है, यानी कि ये वाला चिन्ह यहाँ पर लग जाता है, और इसके हिसाब से यहाँ पर हमें और शब्द को यूज किया जाता है यदि हम उसका विग्रह किया जाए तो। अच्छा या बुरा, अच्छा और बुरा, ऐसे शब्द को आप लगा दीजिए। राधा कृष्ण, राम सीता, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, कुर्सी टेबल, ऐसे बहुत सारे अन्य शब्द आप बना सकते हैं इससे। बहुप्रिय समाज में, इस समाज में शब्द में किसी भी पद का अर्थ प्रधान न होकर कोई अन्य अर्थ का प्रधान होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। 10 मुख, 10 है जिसके मुख अर्थात रावण। एकदंत, एक ही दांत जिसका श्री कृष्ण, सॉरी श्री गणेश। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीले है वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण। शूलपाणी, शूल है हाथ में जिसके, यानी कि शिव। शूल का मतलब होता है त्रिशूल। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसकी, यानी कि सरस्वती। और सटानंद, सटानंद का मतलब होता है जिसके 6 मुख हैं अर्थात कार्तिकेय। चतुर्नन्य, 4 है आनंद जिनके, यानी कि ब्रह्मा। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, एक आगे पीछे और दोनों आजू बाजू में। ये तो थे आपके समाज और समाज विग्रह करना, आपको दोनों बता दिए, और समाज में आपका जो परिभाषा है वो भी आपने समझनी है कि समाज की परिभाषा जो होती है प्रायः 2 शब्दों के योग से, और उन दोनों शब्दों के किसी एक शब्द का अर्थ प्रमुख होता है, और अर्थ किस प्रधानता के आधार पर समाज को 4 भेदों में भी बांटा गया है। आपको ये 4 भेद आपको बता दिए थे, यानी कि अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारी और बहुव्रीहि। द्विगु और द्वंद्व समाज जो है हमारे वो अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिनती और इसलिए आते हैं, इसलिए। हालांकि 6 भेद होते हैं हमारे, 6 भेद आपके हमने यहाँ पर आपको बताए। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक तैयार कर लीजिए। समाज और संधि के, समाज विग्रह और संधि का आपका यही है। इसी के साथ ही आपका ये वाला पेपर पेश करते हैं। थैंक यू।